हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यूपी यूपीएससी पेट में जो इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, इसका जो नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसका नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग मेन जो प्रश्न है उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो है उसका नाम है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, इसको देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। इसका जो पहला चरण है उसका जो नाम है उसका नाम क्या है? तो प्रथम चरण 1885 से 1905, द्वितीय चरण 1905 से 1919, तृतीय चरण 1919 से 1947 तक ये तृतीय चरण है। ठीक है, चलिए इनको हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि क्या लिखा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। अब यह संस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इसी चरण में कांग्रेस में उग्रवादी गुट का क्या हुआ था? सृजन हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण पूरी तरह गांधी जी के नेतृत्व में रहा। इस चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर क्या कर दिया था? कार्य किया था। ठीक है, आगे हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें देखा जाए फ्रेंड्स तो क्या लिखा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अवकाश प्राप्त अंग्रेज यानी जो रिटायर्ड अधिकारी थे उनका नाम एलन एक्टिवन ह्यूम, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने जो है 1885 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो आयोजित किया गया था ना। तो इसका जो पहला अधिवेशन बम्बई में किया था और इसके जो पहले अध्यक्ष से कौन थे? तो गणेश वासुदेव भावलंका ने, इसका नाम क्या था? यही थे। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देखेंगे। आगे कांग्रेस का स्थापना सत्र पहले पूना में आयोजित होना था, परंतु वहाँ पे प्लेग फैल जाने के कारण नाम बदलकर बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया। इस प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें अधिकांश जो है क्या थे? तो पत्रकार और क्या थे? वकील थे, है ना। तो पहले अधिवेशन में किसने किया था? तो अधिकांश वकील थे और जो है मतलब कि पत्रकार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष थे उन्होंने गौरव बेमेश चंद्र बनर्जी को जो है बनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर को हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका जो पहला अधिवेशन W.C. बनर्जी ने किया था और कहाँ पे किया था? तो बम्बई में किया था। कहाँ पे किया था? बम्बई में। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रवर्ती संस्था माना जाता था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम क्या था? तो उसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय संघ था। किसके कहने पर जो है इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा? तो W.C. बनर्जी यानी दादा भाई नौरोजी के कहने पर जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, है ना, दादा भाई नौरोजी के कहने पर। आगे हम लोग इसमें देखेंगे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, है ना। जो 1886 का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में। और इसका जो है अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था और ये जो है 3 अधिवेशन किए थे, 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में जो है इन्होंने अधिवेशन किया था। ठीक है, आगे कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है तैयब जी ने किया था, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे ना। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो 1887 में किसने किया था?
तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और कहाँ पे किया था? तो मद्रास में। ठीक है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और इसकी जो अधिवेशन है किसने किया था? तो जॉर्ज यूले ने किया था और कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष थे ना। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो है कौन थे? जॉर्ज यूले। और कहाँ पे किया था? तो इलाहाबाद में। कब किया था? तो 1888 ईस्वी में जो है इन्होंने इस अधिवेशन को किया था। ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था उसमें क्या था? तो लॉर्ड डफरिन था, है ना। तो लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय ये जो है वायसराय थे। ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे कांग्रेस की स्थापना से जुड़े सबसे प्रचलित विवाद जो है सेफ्टी वाल्व सिद्धांत था, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने जानबूझकर सिविल सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के द्वारा कांग्रेस की स्थापना करवाई। इस सिद्धांत का सर्वाधिक प्रचार लाला लाजपत राय ने किया था और बाद में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। विलियम वेडरबर्न ने ह्यूम की जीवनी लिखा था ना। तो ये ह्यूम की जीवनी किसने लिखा? तो विलियम वेडरबर्न ने लिखा था। ठीक है। आगे अब लोग फ्रेंड जो है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन देखेंगे कि कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था और किसने किया था। ठीक है। मेन अधिवेशन देखा जाए। ठीक है। तो चलिए, इसमें जो सबसे पहला हमारा अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में। किसने किया था? तो W.C. बनर्जी ने किया था और इसके अध्यक्ष, इसका तथ्य क्या है? तो ये प्रथम हिंदू अध्यक्ष था ना। तो प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम जो है W.C. बनर्जी और इन्होंने जो इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है। आगे आगे हम लोग इसमें देखेंगे फ्रेंड्स 1886। क्या देखेंगे? 1886 में देखेंगे। तो 1886 में जो स्थान था कलकत्ता में हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता थे दादा भाई नौरोजी ने किया था और ये जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम हिंदू अध्यक्ष W.C. बनर्जी। आगे 1887 में कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है ना। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है ना। आगे आगे हम लोग देखेंगे 1888 में कहाँ हुआ था? तो ये जो है इलाहाबाद में हुआ था और इलाहाबाद में इसको किसने किया था? तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जिसका नाम जॉर्ज यूले था, ये प्रथम अंग्रेज अधिकारी था जिन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था। अब 1905 ईस्वी की बात करेंगे तो 1905 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये बनारस में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था 21 अधिवेशन में, तो 1905 अधिवेशन में ये प्राप्त किया गया था। ठीक है। आगे आगे 1906 की बात करेंगे तो इसको जो है कलकत्ता में हुआ था और इसको भी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। पहली बार स्वशासन का प्रयोग कांग्रेस के मंच पर हुआ था ना। तो पहली बार शासन का प्रयोग कहाँ किया था? तो 1906 ईस्वी में किया था। ठीक है। और स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है दादा भाई दयानंद सरस्वती जी ने किया था। 1907 अधिवेशन की बात करेंगे तो ये जो है 1907 में क्या हुआ था? तो सूरत में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष हैं रास बिहारी घोष हैं। कांग्रेस का विभाजन इसी समय हुआ था, यानी कांग्रेस जो दो दलों में बढ़ गया था, गर्मपंथी दल और नरमपंथी दल में। ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे अब 1916 में जो है कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता जो AC मजूमदार अंबिका चरण मजूमदार ने किया था और इसका मोटो क्या है? तो उदारियों और नरम दल का मिलन हो गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हो गया था? समझौता भी हो गया था ना। तो 1907 में बंटवारा और 1916 में क्या हो गया था? दोनों दल मिल गए थे। ठीक है। 1917 में क्या हुआ था? तो 1917 में एक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कब किया था? तो 1917 में और कहाँ किया था? तो कलकत्ता में। 1924 के अधिवेशन की बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो बेलगाम में हुआ था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। और मात्र एक बार गांधी जी ने यहीं पर अधिवेशन किया था जिसका नाम बेलगाम है। बेलगाम कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे 1925 का अधिवेशन, ये कानपुर में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। यदि पहली महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो सरोजिनी नायडू। कब किया था? तो 1925 में। कहाँ किया था? तो कानपुर में। 1929 का अधिवेशन किसने किया था? तो लाहौर में हुआ था। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था और यहीं पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1931 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये जो है कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था
पहली बार किसानों के लिए आर्थिक नीति का प्रस्ताव तथा मौलिक अधिकार प्रस्ताव जो पारित किया गया था 21 अधिवेशन में, तो 1931 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला अधिवेशन कहाँ पर है। तो अगला जो अधिवेशन 1936 से 1937 में फैजपुर में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो किसी गांव में होने वाला पहला ये अधिवेशन था। तो एकमात्र गांव में अधिवेशन होने वाला कहाँ पे था? तो फैजपुर अधिवेशन में। कब हुआ था? तो 1937 में। ठीक है। 1938 अधिवेशन की बात करेंगे तो इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है और इसकी जो अध्यक्षता है सुभाष चंद्र बोस ने किया था और यहीं पर जो है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1939 ईस्वी की बात करेंगे तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये त्रिपुरा में हुआ था, मध्य प्रदेश में, और इसकी भी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस को जो है अध्यक्ष चुना गया, लेकिन परंतु गांधी जी को असहमति के कारण जो है उन्होंने इस पद से क्या कर दिया था? त्याग दिया था। क्या कर दिया था? त्याग दिया था और तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना हुआ था, है ना। क्योंकि ये जो है अधिवेशन जो है विवादों में था, क्योंकि गांधी जी के जो एक मतलब कि उठाए गए उम्मीदवार थे उनको हरा करके जो है सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता पद धारण किया था, जिसके कारण गांधी जी ने बहुत असहमति के कारण उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। आगे इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 से 1945 ईस्वी तक जो है कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, यानी सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष यही रहे थे, जिसका नाम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1946 ईस्वी की बात करेंगे तो इसका अधिवेशन मेरठ में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है JB कृपलानी थे और आज़ादी के समय कृपलानी ही अध्यक्ष थे और आज़ादी के बाद भी अध्यक्ष ही थे। इसके बाद किसको नियुक्त किया गया था? तो जो है राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो 1896 ईस्वी में पहली बार गर्मपंथियों द्वारा वंदे मातरम गाना गाया था और 1911 ईस्वी में पहली बार जनगण मन गाया था। ठीक है। 1926 ईस्वी के कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी में हुआ था और इसके जो है अध्यक्षता जो है आयंगर ने किया था और इसी अधिवेशन में जो है खादी वस्त्रों को कपड़ा वस्त्रों को पहनने के लिए अनिवार्य किया गया था। ठीक है। 1926 के गुवाहाटी के अधिवेशन में। ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद जो है कई क्या थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।